मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आप सबको एक सुंदर सी कहानी बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुन के आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। यह कहानी और इस कहानी से जो कुछ बोध मिलता है उससे आपका जीवन संपूर्ण तथा आनंदमय होगा, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो मेरी कहानी का शीर्षक है एक पेंसिल की कहानी। इस कहानी में एक बच्चा अपनी दादी माँ को पत्र लेखन करते हुए देख रहा था। एक बिंदु पर अपनी दादी माँ से पूछता है कि दादी, हमने जो कुछ किया उस पर आप कहानी लिख रही है, क्या आप मुझ पर कहानी लिख रही है? तो दादी माँ ने अपने पत्र लेखन को विराम देकर पोते से संबोधन किया। उसे कहा कि हाँ बेटे, मैं तुम्हारे ऊपर ही कहानी लिख रही हूं, मगर मेरे शब्दों से महत्वपूर्ण यह एक पेंसिल है जिससे मैं यह पत्र लेखन कर रही हूं। मेरे शब्दों से महत्वपूर्ण यह पेंसिल है जिससे मैं पत्र लेखन कर रही हूं। मुझे आशा है कि तुम बड़े होकर इस पेंसिल के समान बनोगे। बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मेरी दादी माँ मुझे इस पेंसिल के समान क्यों बनाना चाहती है या बनने के लिए बोल रही है। तो बच्चा अपनी दादी माँ से बोलने लगा कि दादी माँ, यह पेंसिल तो बाकी सब पेंसिल के बराबर है, इसके समान दिख रही है। इस पेंसिल में ऐसी क्या विशेषता है कि मैं बड़ा होकर इस पेंसिल के समान बनूं? तो दादी माँ ने बड़े प्यार से उसको उत्तर दिया कि यह इस पर निर्भर करता है कि तुम कोई भी चीज को किस प्रकार से देख रहे हो। अगर इस पेंसिल में ऐसी 5 विशेषताएं हैं जिससे तुम अपना जीवन एक सुंदर और आनंदमय ऐसा बना सकती हो, विश्व के साथ शांतिपूर्वक रहने का यह पेंसिल की विशेषता तुम्हें बढ़ावा दे सकती है। तो दादी, मुझे इस पेंसिल की विशेषता के बारे में जानना है, ऐसा पोते ने कहा। दादी ने कहा, बेटे ठीक है, मैं तुमको इस पेंसिल की विशेषता बताती हूं। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि तुम अपने जीवन में बहुत महान कार्य करने के लिए सक्षम हो सकते हो। तुम अपने जीवन में बहुत महान कार्य कर सकते हो, उसके लिए तुम सक्षम हो। मगर एक बात जरूर ध्यान में रखो कि तुम्हारे ऊपर एक हाथ है जो हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन करता है, और वह हाथ ईश्वर का है। तुम यह बात कभी मत भूलना, वह हर घड़ी उसकी इच्छा के अनुसार तुम्हें मार्ग दिखाता रहेगा। इस पेंसिल की यह पहली विशेषता है जिससे तुम अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन सकते हो, एक अच्छा जीवन तुम जी सकते हो। इस पेंसिल की दूसरी विशेषता है, मैं हर थोड़ी देर में अपना लेखन छोड़कर एक धारदार यंत्र से इस पेंसिल को छीलती हूं। मैं हर थोड़ी देर में एक धारदार यंत्र से इस पेंसिल को छील रही हूं। इस पेंसिल को छीलते वक्त इस पेंसिल को यातना होती होगी, मगर यातना होने के बाद यह पेंसिल फिर से नुकील और धारदार बनके फिर से लिखना शुरू कर देती है। इसी प्रकार तुम अपने जीवन में जो दुख दर्द आए उसका धैर्य से सामना करो,
अपने जीवन में आए दुख दर्द के साथ धैर्य से सामना करो और अपने जीवन में अपने जीवन को मजबूत और एक बेहतर इंसान बनने के काम में लगाओ। यह सीख, यह दूसरी विशेषता पेंसिल की बता रही है। इस पेंसिल की तीसरी विशेषता यह है कि यह पेंसिल हमें सदा अनुमति देती है कि इस पेंसिल ने जो कुछ लिखा है इस पेंसिल ने जो कुछ लिखा है उसे रबर से मिटा सके, उसको सुधार सके। वैसे ही मनुष्य के जीवन में बहुत सारी गलतियां उसके हाथ से होती हैं, तो वो अपने जीवन में जो गलतियां हुई है उसे सुधारे या उसे मिटा दे। अगर हमसे कोई गलती हो तो उसकी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, उसे सुधारना चाहिए, उसे उस गलती को सुधारने में या मिटाने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हमेशा हमें न्याय के पथ पर चलना चाहिए। यह हमारे जीवन अधिक सुंदर और आनंदमय बनाने के लिए सहायता पूर्वक रहेगा। यह इस पेंसिल की तीसरी विशेषता है। इस पेंसिल की चौथी विशेषता है कि इस पेंसिल का बाह्य अंग जो है वो लकड़ी का है, मगर इसके अंदर, इस पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट रहता है वह ग्रेफाइट इस पेंसिल को अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाता है। इसी प्रकार हमारा अंतर्मन अगर हम साफ और निर्मल रखें, इसमें कोई गलत भावना ना रखें, तो हम भी और इसकी अंतर्मन की जो घटनाएं हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित करिए। यह पेंसिल की चौथी विशेषता हमें बताती है। अंततः इसकी पांचवी विशेषता यह बताती है कि यह पेंसिल सदा एक निशान छोड़ जाती है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में यह पेंसिल सदा एक निशान छोड़ जाती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कुछ भी करना चाहिए, मगर वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि याद रखें कि हमारा किया सब कुछ पीछे एक चिन्ह छोड़ जाता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन को एक अच्छी तरह से, एक सरल मन से और सावधानी पूर्वक जीना चाहिए, जो कि इस पांचों विशेषता को अगर हम अच्छे से अपने जीवन में उतारे तो हमारा जीवन सरल, सुखमय, आनंदमय और संपूर्ण बन जाएगा। तो बच्चों, इस तरह इस पेंसिल की हमने 5 विशेषताओं के बारे में उस दादी ने उस बच्चे को बताया। ऐसी ये विशेषता आप भी अपने जीवन में पेंसिल की विशेषता जैसी है वैसी इन विशेषताओं से जो हमें सलाह मिलती है उन सभी विशेषताओं को मन में अच्छे से बिठा ले और उसी प्रकार से अपना जीवन उसी विशेषताओं के साथ जीने का प्रयास करें। इस वजह से आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। यही मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ और यह कहानी यहीं पे ख़त्म कर